अब तो बढ़िया लग रहा है। का शंभुनाथ भैया, का हो रहा है? अरे आइए आइए, अरे इधर आइए। अरे बड़ी दीपक लेकर आए। कहिए कहिए कैसे कैसे इन्हें आना हुआ अरे भाई? हम ऐसे घूम रहे थे, हाँ। जा रहे थे बगल में अच्छा। कुछ काम से, तो सोचे का कि आपको देखे यहाँ, तो हम सोचे आवाज़ देते हैं। और सब क्या हालचाल, क्या चल रहा है? ए दीपक भाई जानते हैं, हम बड़ी दिन से ना हम सोच रहे थे कि आपसे मिल के आई बतवा हम पूछेंगे। काहे मिलना चाह रहे थे? का है ना भाई कि वो जो बचवा लोग का है नामांकन कराना था विद्यालय में, और गांव में ना सब कह रहा है कि नया शिक्षा नीति आ गया है, नया शिक्षा नीति आ गया है। तो हमको लगा कि भाई ये पढ़े वाला तरीका बदल गया का, ये हमको समझे में नहीं आया। यही चलते हम आपसे मिलना चाह रहे थे। हाय का शंभुनाथ कि नई शिक्षा नीति में अब जो बच्चा को पहले जिस स्टाइल में पढ़ा रहे थे, जिस तरीका से, अब उसमें हो गया है बड़का परिवर्तन, और अब ज़्यादा फायदेमंद वाली बात हो गई। ओ, तो हम लोग जैसे पढ़ली भाई जो से ना पढ़ाई होता है, अब थोड़ा सा चेंज हो गया। अच्छा चेंज। तो अब क्या है मामला कि अब बच्चा जो है कुछ दिन खेलेगा, खेल के पढ़ेगा। पहले हम लोग डायरेक्ट स्लेट लेके पढ़ते थे ना, तो अब वो नहीं है। अब बच्चा कुछ दिन खेल के पढ़ेगा, फिर कुछ कुछ कर कर के पढ़ेगा, उसके बाद फिर रोजगार वाली चीज़ पढ़ेगा, और उसके बाद जो मन है जो पढ़ेगा। अब नियम चेंज हो गया। अच्छा, नियम चेंज हो गया। अब ये बताइए, तो बचवा अभी कितना बरस के है? ये भैया 4 साल के है आऊ का? अच्छा 4 साल। हाँ। आपकी पत्नी? अच्छा पूछ रहे थे कि ए भैया अच्छा, ठीक नहीं के ना, चलिए ठीक है। ये कह रहे थे, ये मामला में क्या है, अभी हम जा रहे थे, याद आया आप पूछे तो। श्री शिवचंद्र प्रसाद हैं, वो बेली रोड के शिक्षक हैं, है ना, केंद्रीय विद्यालय के। तो वो गांव में आए हुए हैं, और वही सरपंच जी के बगीचा में। तो वो कहा है कि वहाँ जो है इसी विषय पर बात करने जाते हैं, हम उसी से मिलने जा रहे थे। अच्छा, वो आ रहे हैं? अरे आए हुए हैं। अच्छा, तो आए हम हुए इनसे हैं, मिलने जा रहे हैं। अच्छा। ऐसा ना होता है तो आप ही चलिए, ज़्यादा जानकारी वहाँ मिल जाएगी। ये भैया ये तो बहुत बढ़िया बात बता दिए। हाँ। अब आइए गए हैं, हाँ। लगले उनसे सारी जानकारी भी ले लेंगे। तो चलिए हमारे साथ। अरे भाई अब हम तुरंत आते हैं, लेकिन आप वहीं पर रहिएगा, ठीक ना? वो का है ना कि आपकी भाभी से तनी बोल देते हैं ना, तो झूठो ना वो चिंता करेगी। कि जा रहे हैं, सर से मिलेंगे, आई जो बचवा को जो नामांकन कराना है, तो इसके बारे में तनी हम लोग विस्तार से पूछ लेंगे। तो ऐसा है। हाँ ठीक है, तब तक आप बीबी को देखिए। हाँ, हम वहाँ रहते हैं, आप जल्दी वहीं आ जाइए बगीचा के पास। एकदम दीपक भी आप वहीं रहिएगा, हम आते हैं तुरंत। हम उनसे वो दोनों भाई मिलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है, चलिए हम आते हैं। आइए आइए आइए। सर, तो क्या है ना कि हमारे गांव में अभी बैठे हुए थे, तो शंभुनाथ जी आए। और संजोग से आपसे आप आने ही वाले थे, तो बातचीत हुई, तो उनका बच्चा का वो नामांकन चाह रहे हैं। अब लोग हमको तंग करते रहते हैं, तो वो कह रहे थे कि नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ है, तो भ्रमित है। तो बताइए क्या है, हमको सुनिए ना, जितनी जानकारी है सर। आइए आइए शंभुनाथ जी। दीपक जी, हाँ, प्रणाम सर। सर, ये जो है शिवचंद्र प्रसाद सर हुए, ये केंद्रीय विद्यालय जो बेली रोड में है पटना में, उसके अध्यापक। तो जो नई शिक्षा नीति के बारे में आप हमसे शंभुनाथ जी बार बार पूछ रहे थे, अभी उस पर आप जितनी जानकारी है यहाँ ले सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया काम आप किए हैं दीपक भैया, कि सर से भेंट आप करवा दिए हमको। सर, ये जो नई शिक्षा नीति सर हम सुने हैं, ये बचवा लोग का सर हम नामांकन कराने गए थे, तो हुआ बोले कि नई शिक्षा नीति आया है, उसमें क्या क्या है सर, तो हमको कुछ समझे में नहीं आया सर। तो दीपक भैया हमको बोले कि अब सर से मिल के अब तुमको जो पूछना होगा पूछ लेना। थोड़ा सा हमको शुरू से सर यहाँ हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, शंभुनाथ जी साथ में हैं, कि नई शिक्षा नीति, ये शिक्षा नीति जो है, थोड़ा इस पर थोड़ा सा जो है प्रकाश डाला जाए कि ये शिक्षा नीति आखिर क्या है और कब से योजना में। उसके बाद हम नई शिक्षा नीति के बारे में, पहले पुरानी समझ लेंगे तो नई पर सुविधा होगी। थोड़ा सा ये शिक्षा नीति क्या है और कैसे ये आया, तो इस बारे में बताया जाए कब से। देखिए, पहली शिक्षा नीति 1968 1968 में आई। वो दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो उसमें बच्चों को
जैसे 1 से लेकर 12 तक क्या पढ़ाना है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, व्यावसायिक शिक्षा देना है नहीं देना है, शिक्षा पर कितना खर्च करना है, इस सारी बातों की सिफारिश कोठारी कमीशन में किया गया। कोठारी कमीशन की सिफारिश के आलोक में 1968 में पहली शिक्षा नीति आई। उसके बाद उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। उसके बाद 1986 में, जिसमें राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे, फिर दूसरी नई शिक्षा नीति आई। उस नई शिक्षा नीति में 1992 में पुनः कुछ सुधार किया गया। 92 हाँ, 1992 में। तो ये उसके बाद ये अभी 2017 में हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जिसकी सिफारिश या जिसका मसौदा 2019 में पेश किया गया। 2019 में जो मसौदा आया वो देश के हर गांव, जिला, कस्बा से, मतलब शिक्षकों से, विद्यालय से, ये NGO जो हैं उनसे, गार्जियन से, अभिभावकों से पूछा गया, बच्चों से भी पूछा गया और उनका मंतव्य लेकर उसकी छानबीन की गई। जो उसका निचोड़ था उसको लेकर के ये नई शिक्षा नीति आई। पहले जो शिक्षा की प्रणाली थी उसमें था कि 10+2 कक्षा 1 या प्रथम कक्षा में बच्चों का एडमिशन 5 से 6 साल की अवस्था में कराया जाता था। फिर वो पढ़ते पढ़ते वो 10वीं पास करता था। 10वीं में बोर्ड परीक्षा थी, फिर 11वीं और फिर 12वीं में बोर्ड परीक्षा थी। अभी ये शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति का प्रारूप बदल दिया गया है। नई शिक्षा नीति में मतलब 5+3+3+4 की व्यवस्था की गई। ये जो +5 जो है, पहले बच्चों को 6 साल की अवस्था में पढ़ाई शुरू कराया जाता था, मतलब वो कक्षा 1 में नामांकन कराते थे। अब सरकार व्यवस्था की है कि नहीं, बच्चों को 3 साल की अवस्था में ही स्कूल भेजेंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन बच्चों को 3 से 6 साल के बीच में हम कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, विषय नहीं पढ़ाएंगे। उसको मैथमेटिक्स, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा। उसको हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे। तो उनको वहाँ स्कूल भेजेंगे और तरह तरह का खेल, अच्छा, खेलने के लिए, खेलने के प्ले लिए स्कूल जो हुआ, हाँ, प्री स्कूल, प्ले स्कूल, बाल बाटिका या आंगनबाड़ी कह सकते हैं। वहाँ बच्चे जाएंगे, खेल कूद करेंगे, कहानी सुनेंगे, कहानी के माध्यम से कुछ सीखेंगे, खेल के माध्यम से सीखेंगे, लेकिन उनको कोई सब्जेक्ट, विशेष सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा। तो बच्चे वहाँ जो है जॉयफुल लर्निंग करेंगे, उसके माध्यम से, खेल के माध्यम से एंजॉय करेंगे। हाँ, एंजॉय करेंगे। ये 5 वर्ष की जो शिक्षा है, जो 5+3+3+4 है, इसको 2 भाग में बांट दिया गया। पहला भाग है जिसमें 3 साल बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, कहानी सुनेंगे, संगीत सुनेंगे। बाद का ये 3+2 मतलब 3 से 6 साल, 3 साल खेलेंगे, कूदेंगे। उसके बाद जो 2 साल है, कक्षा 1 और कक्षा 2, उसमें उनको पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो पढ़ाई भी खेल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। प्ले बेस्ड मेथड से उनको टीच किया जाएगा, उनका शिक्षण किया जाएगा। और कोई कक्षा 1 और 2 में कोई परीक्षा नहीं होगी। अच्छा। इसलिए कोई वो बोझ महसूस नहीं करेंगे, वो जॉयफुल लर्निंग करेंगे, आनंद उठाएंगे, उसी में सीखेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। तो अगर परीक्षा नहीं होगी तो बच्चे को हम कैसे मापदंड करेंगे कि बच्चा 1 में रहने लायक है या 2 में जाने लायक है, या उसका 2 साल की अवधि को हम गिन करके मान लें? हाँ, वो सीधे 1 साल बच्चा, 2 साल जो है, 2 साल उनको खेल के माध्यम से, तरह तरह के क्रियाविधि मतलब एक्टिविटीज़ के माध्यम से उनको सिखलाएंगे। बच्चे सीखेंगे, बच्चों के अंदर कोई भय नहीं रहेगा। और खेल में तो बच्चे रुचि लेते हैं, बच्चे एक्टिविटी में भी रुचि लेते हैं, वो कोई भार महसूस नहीं करें और उनको सीधे प्रमोशन दे दिया जाए।
अब जब कक्षा 3 में वो चले जाएंगे, इस ढंग से वो कक्षा 3 में चले जाएंगे, तो ये 3+2 तो हो गया ना, 3+2 5 साल की शिक्षा उनको मिल गई। हाँ। अब ये जो 5 साल की शिक्षा है, इसको फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। ये फाउंडेशनल स्टेज कहता है, मतलब तीसरी कक्षा से 8वीं हाँ कक्षा। हाँ, ये फाउंडेशनल हो यानी गया, आधारभूत हाँ, शिक्षा। हाँ, ये हाँ। वो हो गया। उसके बाद जो 5+3 है, तो कक्षा 3 में जाएंगे, तो कक्षा 3, 4 और 5 में उनको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, या साइंस है, या सामाजिक विज्ञान है। लेकिन ये भी जो शिक्षा दी जाएगी, ये प्ले बेस्ड होगा, एक्टिविटी बेस्ड होगा। यानी किताब, हाँ। केवल किताबी हाँ, माने केवल नहीं किताब, हाँ, रोट लर्निंग नहीं तो होगी, सर मतलब बच्चे को हाँ, किस- रटना नहीं है, रटना नहीं हाँ, है। रटना नहीं होगा उनको, वो समझ के एक्टिविटी पढ़ना। करेंगे, हाँ, समझ करके। एक्चुअली जो इसका उद्देश्य है, जो आया है उसमें, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, हाँ, मतलब उनको उनकी जो बुनियादी सोच होगी, जो उसको तर्क की कसौटी पर वो कसेंगे, तार्किक चिंतन करेंगे, मतलब रीजनिंग करेंगे, रीजनिंग करें। ठीक है, और सीखेंगे। आ, तो ये क्लास 3, 4 और 5 की शिक्षा इस ढंग से लेंगे। उसके बाद कक्षा 5 से जब वो कक्षा 6 में जाएंगे, 6, 7, 8 3 साल वो होगा, 5+3+3 हो गया, फिर 3, ये मिडिल स्टेज कहलाएगा। 6, 7 और 8 की जो शिक्षा होगी, ये मिडिल स्टेज कहलाएगा। और कक्षा 6 में ही व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने का प्रावधान किया गया है, बल दिया गया है। मतलब हाँ। क्लास बच- 6 में ही हाँ, व्यावसायिक हाँ, शिक्षा हाँ। सर। बच्चा अपनी रुचि के अनुसार अच्छा। किसी एक व्यवसाय को सीखने की कोशिश करेगा, जो उसकी रुचि होगी उसके अनुसार उसको तो सर ये क्लास 6 दिया में व्यावसायिक शिक्षा का एक शुरुआत हो जाएगी। हाँ, तो शुरुआत इसमें हो सर जाएगी। कौन-कौन से, जैसे व्यावसायिक में कौन-कौन से सर शिक्षा जैसे ये जैसे क्रॉकरी है, या किसी को खाना बनाने अच्छा, की इच्छा कुकिंग, होगी तो कुकिंग सीखेगा। आ, यानी वो व्यावहारिक तौर पे सीखेगा या सिर्फ सैद्धांतिक तौर पे नहीं, सीखेगा? व्यवहारिक, कोई कारपेंटरी सीखेगा, अच्छा। व्यवहारिक स्तर पर सीखेगा। ये कहने के लिए नहीं कि हम ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। मतलब व्यावसायिक एक आधार हो हाँ, कि ये शुरुआत है कोई उसके न कोई, इंटरेस्ट हाँ, पर। व्यवसाय, किसी न किसी व्यवसाय से संबंधित वो ज्ञान हासिल करेगा क्लास 6 में। देखेंगे विश्व के जो अनेक देश हैं, वहाँ व्यावसायिक शिक्षा का प्रतिशत बहुत ज़्यादा लोग व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। अच्छा, हाँ। जिधर उनकी रुचि है। हाँ, यानी व्यावसायिक या रोजगार परक हाँ, जो है। हाँ, वही हुआ व्यावसायिक, जिसमें उनकी रुचि होगी, रुझान होगा, वही वो सीखेंगे। जी। जैसे किसी को कारपेंटरी में या रुचि है, पेंटिंग हुआ या पेंटिंग है, डिजाइनिंग हाँ, कुछ हुआ। ड्राइंग है, ये सब अपना सीखेगा। तो ये 6, 7 और एक चीज़ और इसमें सबसे बड़ी बात है, ये जो कहा हमने, अर्ली चाइल्ड ECCE, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। इसमें नई शिक्षा नीति में GDP का 6%, मतलब 6% खर्च करने का प्रावधान किया गया कि सरकार इतना खर्च करेगी। अभी तक कोई भी सरकार इस लेवल तक नहीं पहुंची है। अभी देखेंगे कि जो हमारे सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उनके बच्चों को ये शिक्षा नहीं मिल पाती है। अगर सरकार इन्वेस्ट करेगी 6%, तो हमारे जितने भी बच्चे हैं, वो चाहे पिछड़े वर्ग के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, SC ST जो है, जिनको ये सब सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो प्राथमिक शिक्षा को सरकार मजबूत करेगी, तो एक आधार या बुनियादी शिक्षा का जो आधार है वो मजबूत होगा। सर ये जो नई शिक्षा जो आई है, इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य रहा है सर? क्या किन चीज़ों में बदलाव बता रहे हैं? बदलाव, सबसे जो बड़ा बदलाव हुआ है या अच्छा हुआ है कि 8वीं के बाद जब बच्चा 9वीं में जाएगा, 9वीं 10वीं 11वीं में जाएगा, तो पहले था कि 11वीं 12वीं में आर्ट, साइंस, कॉमर्स अलग अलग हो जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा। अब कोई स्ट्रीम नहीं होगा, कला संकाय नहीं होगा, विज्ञान संकाय नहीं होगा, या कॉमर्स स्ट्रीम नहीं होगा। अब क्या है कि 9वीं 10वीं पढ़ेगा, और 9वीं 10वीं पढ़ने के बाद भी, जैसे किसी को मन है कि नहीं हम एक
भौतिक शास्त्र फिजिक्स पढ़ने में रुचि है उसकी तो फिजिक्स पढ़ेगा, किसी को जीव विज्ञान बायोलॉजी में रुचि है तो बायोलॉजी भी पढ़ेगा। नहीं, दो पढ़ने के बाद यदि किसी को रुचि है कि नहीं हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, तो भूगोल भी पढ़ सकता है। उस किसी को मन है कि नहीं हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे या राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे, तो वो भी इसके साथ पढ़ सकता है। यानी कोई रोक नहीं है, नहीं। तुम जो पढ़ना चाहो हाँ, पढ़ो। अब कोई स्ट्रीम ही नहीं रहेगा, सिर्फ कक्षा पास का प्रमाण पत्र उसको मिलेगा। अभी नहीं होगा कि ये साइंस का स्टूडेंट है और ये कॉमर्स का स्टूडेंट था और ये विज्ञान का। और एक और अच्छी बात आई है इसमें कि 1 से 5वीं तक की जो शिक्षा होगी वो मातृभाषा में दी जाएगी या स्थानीय भाषा में दी जाएगी, और कक्षा 6ठी से आगे 8वीं तक वो भी कोशिश की जाएगी कि उसको मातृभाषा में ही शिक्षण कार्य किया जाए, बच्चों को उनको शिक्षा दी जाए। अच्छा, सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया है इसमें, जैसे +2 के बाद जो अभी कह रहे थे कि 5+3+3+4 तो 4 हो गया। 4 के बाद जो हायर एजुकेशन जैसे ग्रेजुएट है तो पहले 3 साल की है, पहले से जो ग्रेजुएशन शिक्षा है वो 3 साल की है, लेकिन जैसे कोई 1 साल पढ़ कर के छोड़ दिया तो उसको कोई डिग्री नहीं मिलता था। अगर वो 2-4 साल बाद लौटेगा तो फिर उसको शुरू से पढ़ना होगा। अब क्या है कि मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट का प्रावधान किया गया है। कोई 1 साल बीए या बीए की शिक्षा लेकर के चाहे तो छोड़ के अलग जा सकता है, तो 1 साल की जो शिक्षा उसने लिया ये बेकार नहीं जाएगा, इसका भी उसको प्रमाण पत्र मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। नई शिक्षा नीति से बच्चों के तार्किक मतलब क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होगा। वो रटंत विद्या नहीं, रटेंगे नहीं, रोट लर्निंग नहीं होगी, रोट लर्निंग नहीं होगी, कंसेप्चुअल लर्निंग होगी। ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है कि हायर एजुकेशन के लिए एक मतलब हायर एजुकेशन कमीशन का गठन किया जाएगा और उसके भी 4 डिपार्टमेंट होंगे, उसके भी 4 डिपार्टमेंट होंगे। पहला होगा हायर नियमन के लिए या विनियमन कहिए, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल होगा। फिर है उसमें जनरल एजुकेशन काउंसिल होगा। फिर उसमें ये हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल होगा और फिर नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल होगा। इससे हमारे बच्चों में, विद्यार्थियों में प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव लर्निंग ये होगा। तो प्यारे दर्शकों, जैसा कि अभी आप हमारे साथ देख रहे थे, खास जानकारी के लिए सर बता रहे थे आपको कि अभी जो नई शिक्षा नीति है इसका भरपूर आप लाभ उठाएं, क्योंकि इससे बच्चों में समस्या सुलझाने का गुण, इसके साथ आपका जो समझ करके पढ़ने का गुण और ऐसे बहुत सारे रोजगार परक गुण तमाम विकसित होंगे, एक पूर्ण शिक्षित के रूप में जाएंगे। प्यारे दर्शकों, अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं कार्यक्रम से संबंधित तो हमारा पता आपके समक्ष है। कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,। साथ ही हमारा ईमेल आईडी है director@gmail.com। और इसी के साथ शंभुनाथ जी क्या कहना चाहेंगे आप हमारे प्यारे? अरे तो आप दर्शक पता नोट करिए लिए हैं, साथ ही साथ सर इतना बढ़िया जानकारी हम लोग को दिए हैं, तो सर को धन्यवाद कर देते हैं इसके लिए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारियाँ दी नई शिक्षा नीति के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी कुछ देखे हैं, समझे हैं और पता भी नोट कर ही लिए हैं आप। तो अब घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का। तो विदा लेने से पहले सर आपको तो धन्यवाद हम कर ही चुके हैं, और हमारे गांव घर के दर्शक उनको हम एक प्यारे से लोकगीत के साथ छोड़ जाते हैं और पूरे गांव घर की टीम को इजाज़त दीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। जननी बिसर को ना दुख साहबै, मैया के चरण में भजन करबै। जननी बिसर को ना दुख साहबै, जननी बिसर को ना दुख साहबै, मैया के चरण में भजन करबै।
के